हाँ बेटा देखो, आज हम जियोग्राफी टॉपिक फर्स्ट पढ़ेंगे रिसोर्सेज। क्या है? रिसोर्सेज क्या होते हैं? देखो बेटा, पहले हम देखेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स विच आर हेल्प which help to meet our needs. ठीक है? Resources are those things which help us to meet our needs. Resources वो चीज होते हैं, वो चीजें होती हैं जो हमें जिंदगी गुजारने में मदद करते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये रिसोर्सेज दो किस्म के होते हैं, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरत की तरफ से, फॉर एग्जांपल आयर, वाटर, सनलाइट एंड पेट्रोलियम एटसेट्रा। यानी ये खुदा की तरफ से बने हुए हैं, ये इंसान बना नहीं सकता है। सम आर man made like machines and buildings etc. कुछ ऐसे हैं जो इंसानों ने बनाए, जो इंसान बनाते हैं, मसलन मशीन्स है या बिल्डिंग्स हैं। ये हो गए रिसोर्सेज। यानी रिसोर्सेज क्या होते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बेटा क्या है? टाइप्स ऑफ रिसोर्स की कितने किस्में हैं? मेन टाइप्स वहां दो हुई है। रिसोर्स के मेन टाइप्स दो है। एक है नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरे हैं मैन मेड रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मसलन लाइट है, आयर है, वाटर है। ये वो रिसोर्सेज है जो अल्लाह की तरफ से है, जिनको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं और ये खत्म होने वाले नहीं है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो जो लिमिटेड है, लिमिटेड है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है अनलिमिटेड, जो खत्म नहीं हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मसलन जो खत्म होने वाले, वो हो गया कोल और पेट्रोलियम। एग्जाम्पल देखो बेटा, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, सॉइल, फॉसिल फ्यूल एटसेट्रा एंड सॉइल। ये सब क्या है? शाबाश, अनलिमिटेड। ये है अनलिमिटेड भी और नेचुरल रिन्यूएबल भी और नॉन रिन्यूएबल भी। दूसरा है बेटा लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज ये बेटा क्या है? ये वो रिसोर्सेज है लैंड यूज्ड इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड सेटलमेंट। जमीन हमें कहाँ बेटा इस्तेमाल होती है? लैंड हमारी कहाँ होती है? एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी में हमें जमीन जरूरत है ना। फॉरेस्ट्री जंगलात उगाने में हमें जमीन जरूरत है। माइनिंग उनमें भी हमें क्या चाहिए? जमीन चाहिए। सेटलमेंट बसने के लिए, जहाँ हम कहीं बसते हैं तो कहाँ बसते हैं? जमीन पर ही है ना। सॉइल टाइप्स, अब मिट्टी के कितने किस्में हैं? एलोवियल, ब्लैक, रेड, लैटेराइट, डेजर्ट एंड माउंटेन सॉइल्स। एलुवियल हो गई वो मिट्टी जो दरियाओं से आती है, वो जिसको हम अपनी जुबान में मुद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो सैलाब आता है फिर वो जमीन की क्या बोलते हैं आप? रेबड़। हाँ, वो जमीन की किस्म है। ब्लैक तो आपको पता ही, काली मिट्टी जी सर, जो ऐसी आप देखते हैं। रेड, और एक मिट्टी थोड़ा क्या होती है? रेड जैसी होती है। लेटेराइट भी होती है, इसमें न ज्यादा ये काली होती है, न ज्यादा रंगी होती है, न ज्यादा ब्लैक होती है, यानी जिसमें थोड़ा रेत भी होता। डेजर्ट हो गया जहाँ रेत ही रेत है। एंड माउंटेन, और
ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी आप देखते हैं। हैं। फिर है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज क्या है? वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज जहाँ हमें वाटर मिलता है, जहाँ हमें पानी मिलता है, वो है रिवर्स, दरियाओं से मिलता से, है, लेक से मिलता है, और ग्राउंड वाटर यानी कुएं चश्मों से मिलता है। यूज, और इसकी यूज हम कहाँ करते हैं? पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, इंडस्ट्रीज एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कारखानों में भी इस्तेमाल होता है, और इरिगेशन। मिनरल्स, फिर है मैग्नीशियस एंड पावर रिसोर्सेज, और कहाँ हमें एनर्जी भी मिलती है। मिनरल्स में मेटल, आयरन, कॉपर एटसेट्रा। नॉन मेटेलिक साल्ट, माइका, यानी मेटेलिक हो गए जो हमें चांदी भी मिलती है, सोना भी मिलता है, आयरन भी मिलता है, कॉपर भी मिलता है, एल्युमिनियम भी मिलता है, ये सब जमीन से मिलता है। दूसरा है नॉन मेटेलिक, जो नॉन मेटेलिक है यानी जो मेटल नहीं है, जो लोहा की तरह तगड़ा नहीं है। साल्ट, नमक है ना, नमक नेचुरल भी है ना जी। हाँ, पाकिस्तानी नून खाया ना, रहता नून जी सर। हाँ, उसको हम मेटल नहीं बताएं क्योंकि वो पिघल जाता। इसी तरह माइका तहदार, जिस तरह हम मकान बनाते हैं, ईंट पर ईंट लगाते हैं, इसी तरह माइका भी इसी तरह लेयर लाइनों में होती है। फिर है पावर रिसोर्सेज, कन्वेंशनल कोल एंड पेट्रोलियम। कन्वेंशनल हो गया रिवायती, जो हम बाप दादा से आदम अलैहिस्सलाम से इस्तेमाल करते आए, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल यानी रिवायती। कोल एंड पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम से हम एनर्जी हासिल करते हैं। नॉन कन्वेंशनल जो गैर रिवायती है, यानी जो उनका हमें इस्तेमाल नहीं आता था, सोलर एनर्जी, विंड हवा से एनर्जी, ये नॉन कन्वेंशनल है, ये पुराने जमाने से नहीं है। जब साइंस ने तरक्की की, साइंस ने फिर उनसे भी फायदा उठाया। आज आप सोलर घर में देखते हैं, सोलर लाइट्स देखते हैं, सोलर प्लांट्स देखते हैं, ये साइंस की तरक्की है, इसको बोलेंगे नॉन कन्वेंशनल। फिर नेचुरल वेजिटेशन, कुदरत की तरफ से जो सब्जार है। वेजिटेशन टाइप्स क्या है? फॉरेस्ट्स है, जंगलात हमारे इसमें आता है। ट्रॉपिकल वो इलाके हैं जो खाती इस्तिवा के नजदीक होते हैं। खाती इस्तिवा पता है किसको बोलते हैं बेटा? खाती इस्तिवा किसको बोलते हैं? इक्वेटर को बोलते हैं ना। मतलब इक्वेटर क्या है? जमीन के सेंटर वाली इमेजिनरी लाइन। Equator is an imaginary line which divides land into two parts. और ये इक्वेटर, जो इक्वेटर के साथ होता है, वो वहाँ ज्यादा गर्मी होती है, वहाँ गर्म इलाका ज्यादा होता है, तो वहाँ ट्रॉपिकल टेम्परेट हो गया, जो इस इक्वेटर से थोड़ा क्या दूर होंगे। इतना भी दूर नहीं कि वहाँ ज्यादा सर्दी होगी, और इतना भी नजदीक थी कि ज्यादा गर्मी, उसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। फिर है ग्रास लैंड, जो आप देखते हैं, एंड डेजर्ट्स और रेगिस्तान भी देखते हैं। फूड लाइन, सरद जिंदगी, इम्पोर्टेंस इन इकोलॉजिकल बैलेंस, ये जरूरी है कि हमारे माहौल में ये बैलेंस रखते हैं। एंड नीड फॉर कंजर्वेशन, और हमें इसकी हिफाजत भी करनी होती है। इस तरह आज पहला टॉपिक आपका है रिसोर्सेज। आज हमने सिर्फ रिसोर्स के बारे में पढ़ा है, रिसोर्सेज क्या होते हैं और ये रिसोर्सेज क्या क्या हमारे पास हैं। तो इसी के साथ आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। थोड़ा मैंने इस पर आपको रोशनी डाली कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और ये रिसोर्सेज हमारे लिए क्यों अहम है। सुबह से हम और आगे पढ़ेंगे, तो इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लूँगा। तो जाते जाते मेरी गुजारिश है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना।